दोस्तों नमस्कार, मैं डीपी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल एफएस ज्ञान में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर देंगे, जिससे आपको इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे वीडियो का आनंद लेते रहे। चलिए दोस्तों, आज हम बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम कितनी अंकों की संख्या बना सकते हैं वो पता करना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, आज का मैंने प्रश्न लिया है कि निम्न घातांक है ना से कितने अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, कितने अंकों की संख्या हम बना सकते हैं पता करना है। तो यहाँ पर दिया क्या है, 2 की घात 2 और पूरे की घात 2 गुणित 5 की घात 4 से हम कितने अंकों की संख्या बनाएंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम घातांक के नियम से क्या जानते हैं कि एक की घात m हो और उसकी भी घात n हो तो आपस में घातें क्या हो जाती है, गुना हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं सीधा। तो ये हो जाएगी 2 और 2 की घात 2 और 2 की घात 2 तो आपस में गुना होकर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, गुणित 5 की घात कितना हो जाएगा यहाँ से 4। अब देखते हैं घातें समान हो गई है ना, घातें समान है। ठीक है, तो हम फिर घातांक के नियम से जान जाते हैं कि अगर हम a गुणित b को है ना कि पूरे की घात m हो तो वो क्या हो जाता है, a की घात m गुना b की घात m हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अब बदल के क्या हो जाएगा, a गुणित b पूरे की घात m। यहाँ भी वैसी होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणित 5 और पूरे की घात कितना हो जाना है यहाँ से 4। ठीक है, अब क्या होगा, 5 दूनी कितना हो जाता है यहाँ से 10 और पूरे की घात कितना हो जाएगा 4। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना, जिससे हम आसानी से कितने अंकों की संख्या ज्ञात होगी है ना बनेगी वो ज्ञात करना है। तो उसके लिए ध्यान दीजिए, अगर 10 टू पावर मान लो कोई अंक p है। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है हमारा। 10 टू पावर कोई अंक 10 की घात कोई अंक p है तो इसमें हम क्या करेंगे, इस p में क्या कर देंगे, +1 कर देंगे तो इतने अंकों की संख्या बनेगी। तो यहाँ पर देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर p का मान कितना है 4, तो इस 4 में हम क्या जोड़ देंगे, +1 कर देंगे तो कितने अंकों की संख्या बनेगी, 5 अंकों वाली संख्या बनेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न आ गया हमारा, निम्न घातांक से कितने अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती है। 4 की घातांक 1111 गुणित 5 की घातांक 2222। यहाँ पर देखते हैं घातांक के नियम से इस 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 का वर्ग लिख सकते हैं ना, और उसकी पूरे की घात कितनी 1111 गुणित ये हो जाएगा हमारा 5 का घातांक 2222। यहाँ देखते हैं ये घातांक है ना, घातांक के नियम से क्या हो जाएगा, एक ही घात m हो एक ही घात n हो तो क्या हो जाता है, घातांक आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, गुना हो जाती है। तो इस तरह से क्या गया, ये और आपस में गुना हो क्या आ जाएगा, 2 की घात 2222 गुना 5 की घात कितना 2222। फिर वही है ना, दोनों की घातांक बराबर है तो दोनों को क्या लिख सकते हैं, कोष्टक के अंदर लिखकर हम पूरे की घातांक 2222 लिख सकेंगे। तो 2 दूनी कितना हो जाता है, 2 पंचे कितना हो जाता है 10 है ना, 10 की घात 2222। फिर हम नियम याद करना है, जो ट्रिक मैंने बताया था ना पहले क्वेश्चन में कि 10 टू पावर p है ना, 10 की घात कोई p है तो इसमें हम क्या करेंगे, घात में 1 जोड़ देना है, उतने अंकों की हमारी क्या बनेगी, संख्या बनेगी। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2222 में क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो कितने अंकों की संख्या बनेगी, 2223 अंकों की संख्या बनेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, प्रश्न तीसरा आ गया हमारा, निम्न घातांक से कितने अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। जैसे 2 सवाल हल किए वैसे ये भी है। देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें 10 की घात बनानी है। इसको याद रखिए, ये मेन बात है कि हमें 10 की घात बनानी है। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम क्या लिखूंगा मैं, 5 की घात 2 लिखूंगा मैं 25 को है ना, और पूरे की घात 348 गुणित इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 की घात 3। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 232। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा, घातें आपस में क्या हो जाती है, गुना हो जाती है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का गुना हो जाएगा। तो 2 8 16 हो गए, 2 चौका 8 1 9 हो गया और 2 तिया कितना हो गया, ये 6। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 और ये 232 आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया यहाँ ऊपर लिख देता हूँ इसको, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और पूरे की घात कितना हो जाएगा यहाँ से, 2 की घात 696। ठीक है, फिर
जान चुके हैं कि घातांक है ना a इंटू बी पूरे की पावर m हो, है ना, तो क्या हो जाती है वो a टू पावर m इंटू बी टू पावर m, ये वाला चीज है तो ये हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्या हो जाएगा ये 5 गुणित 2 पूरे की घात कितना हो जाएगा 696। अब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5 दूनी 10, है ना, आ गया ना 10। तो मेन है हमारा बेस आधार को क्या लाना है 10 लाना है, और पूरे की घात जितना भी रहे उसमें क्या जोड़ देंगे हम +1 कर देंगे। क्या जोड़ देंगे इसमें +1, तो +1 जोड़ने से क्या आएगा 697, अर्थात क्या आएगा इससे इतने कितने है ना अंकों की संख्या बनाई जा सकती है, तो 697 अंकों की संख्या, है ना, डिजिट कितने रहेंगे कोई भी संख्या बनेगी उसमें 697। तो ये रहा हमारा आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों प्रश्न हमारा इस प्रकार है, 1/वर्गमूल 5 धन 1 का मान होगा। ठीक है, इसका मान निकालने के लिए ऐसे सवालों के लिए वर्गमूल अगर नीचे रहे तो हमेशा क्या करना चाहिए परमेयीकरण, क्या करना चाहिए इसका परमेयीकरण करना चाहिए। तो कर देते हैं, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। 1/वर्गमूल 5 धन 1, अब परमेयीकरण क्या होता है ना, तो यहाँ पर जो नीचे हर में जो भी चिन्ह रहेगा उसको बदल दीजिए बस, और अंश और हर में गुणा कर दीजिए। तो ये अंश में गुणा करेंगे उतनी ही राशि का, ये धन है ना तो ये कर दिया हमने माइनस, इसी राशि का हम नीचे भी करेंगे भाग। ठीक है, तो इस तरह से इसे क्या कहते हैं हमें हर का परमेयीकरण, क्या बोलते हैं इसे हर का परमेयीकरण, है ना, परमेयीकरण कहते हैं। जिसमें अगर ऋण रहता तो धन बोल देते हैं ना, धन रहता तो ऋण बोल देते, ऋण करते। ठीक है, चलिए अब अंश गुण अंश से करते हैं हर का, तो वर्गमूल 5 ऋण 1 1 का वर्गमूल 5 ऋण 1 आ जाएगा, बटे यहाँ पर क्या बन रहा है फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वर्ग, है ना, तो उसका फार्मूला क्या होता है a का स्क्वायर, तो a की जगह रूट 5 है ना, वर्गमूल 5 है तो ये हो गया 5 का वर्गमूल 5 का वर्ग, ऋण b का वर्ग क्या है b की जगह में 1 है तो 1 का वर्ग हो जाएगा, है ना। इसे हल कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा वर्गमूल 5 ऋण 1, नीचे में क्या आ गया ये और ये कट गई, वर्गमूल स्क्वायर कट गया तो 5 आ गया, ऋण 1 आ गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा सीधा वर्गमूल 5 ऋण 1 बटे 4, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि अगला जो क्वेश्चन लूंगा उसमें ये काम आना है। ठीक है, इसका मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों प्रश्न इस प्रकार है हमारा, वर्गमूल 5 धन 1 बटे वर्गमूल 5 ऋण 1 में जोड़ना है, वर्गमूल 5 ऋण 1 बटे वर्गमूल 5 धन 1 को जोड़ना है। ठीक है, तो हम इसे सिस्टमेटिक भी बना सकते हैं और साथ ही इसे ट्रिक से बना सकते हैं। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जो हमें दिया है उसको मैं लिख देता हूं ऐसा, फिर ट्रिक देखते हैं। ये हो गया, ये हमें मान दिया गया है ना, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको मैं कह दूं ए कह दूं, ठीक है, ए कह दूं, इसको मैं कह दूं बी। ठीक है दोस्तों, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ऐसे प्रश्नों का हमेशा शॉर्टकट ट्रिक क्या जाएगा, 2 गुना करना, आप क्या करना, उस पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग बटे पहले पद के वर्ग में घटा देना दूसरे पद के वर्ग करके। ठीक है दोस्तों, और वो जो भी आएगा वो हमारा क्या रहेगा आंसर। चलिए देखते हैं बनाकर, तो ये हो जाएगा 2 गुणित क्या हो जाएगा यहाँ से रूट 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 5 प्लस रूट 5 का स्क्वायर क्या जाएगा यहाँ से 1, है ना, और बटे रूट 5 का स्क्वायर 5 ऋण रूट 1 का स्क्वायर 1। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो क्या जाएगा यहाँ से 2 गुणित 5 और 1 6 हो गया, 5 में 1 कम कर देंगे तो 4 आ गया, यहाँ से काट दे 2 1 कम 2 2 तिया 6 3 1 कम 3 3 दूनी 6। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया यहाँ से 2। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक को आप याद रखिए, पेपर हॉल में आपका बिल्कुल समय बचेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों प्रश्न इस प्रकार रहा, यदि वर्गमूल 1 धन x बटे 144 बराबर 13 बटे 12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों पदों को देखते हुए जाना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करना, बस अरेंजमेंट है, ऐसे क्वेश्चन देखते ही बन जाते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 बटे 144, इधर मैं क्या लिख दूंगा 13 बटे 12, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये होगा क्या 144 से कम 144 हो जाएगा, है ना, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हर एक है, और ये हो जाएगा धन x बटे 144 हो जाएगा। ये कितना आ गया यहाँ से 13 बटे 12। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करें, यहाँ भी क्या करें वर्ग करके वर्गमूल कर सकते हैं, है ना, और नहीं करना है तो क्या करेंगे यहाँ से दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, उससे भी आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, क्या करते हैं दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा वर्गमूल यहाँ से हट जाएगा, इधर का ना, इधर का वर्गमूल हट जाएगा, है ना, ये होगा 144, है ना, और इधर वर्ग लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वर्ग और वर्गमूल इधर कट जाएगा, इधर भी वर्ग लग जाएगा। तो ये हो गया 169 बटे 169, 13 का वर्ग 169
और 12 का और कितना होता है 144। हर इक्वल आ गए तो यहाँ से क्या है, दोनों क्या आएंगे आपस में इक्वल, ये काट देते हैं यहाँ से। तो क्या आ गया हमारा 144 धन x बराबर कितना आ गया 169। ठीक है, तो यहाँ से 144 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाना है। तो आ गए हमारे यहाँ से आंसर। तो कितना है आंसर 25। कितना है हमारा आंसर, एक बार फिर लिख देता हूँ यहाँ पर, कितना है आंसर 25। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इस x का वैल्यू क्या होगा यहाँ से 25। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 4 की घात 64 का 1/4 क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल तो आपसे मिनटों में बनेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या है 4 की घात धनात्मक है, यहाँ पर 4 के क्या है नीचे है, तो उसकी घात क्या हो जाएगी, एक ऊपर जाएगी, तो 4 की घात क्या हो जाएगी यहाँ से ऋणात्मक, है ना। और क्या करेंगे, एक घात इसमें कम कर देंगे, आ गया हमारा आंसर, है ना। चलिए इसको सिस्टमेटिक बनाते हैं। ये हो गया, इसका का मतलब होता है गुना, ये हो गया हमारा 1/4। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 की घात 64 हो गई गुना, ये क्या लिखते हैं, हमें पता है कि 1 की घात कोई एम होना, 1/1 की घात एम होना, तो घात जब ऊपर ले जाते हैं तो घात क्या होती है, ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी 4 की घात यहाँ पर क्या है 1 है ना, तो उसे ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 4 की घात क्या हो जाएगी ऋण 1 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब घातांक का नियम लगा देते हैं, दोनों आधार समान है ना, 1 की घात एम गुना 1 की घात एन आधार समान है। ठीक है, तो एम गुना रहने पर क्या होती है, जुड़ जाती है, क्या हो जाती है, जुड़ जाएगी, यहाँ भी जुड़ जाएगी, क्योंकि एक क्या है घात क्या धनात्मक है और एक क्या है हमारा ऋणात्मक, तो घटेगी, है ना। तो घटा देंगे तो कितना आएगा, 4 की घात कितना आएगा आंसर 63। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा ये आंसर। दोस्तों प्रश्न हमारा है 3 की घात 25 धन 3 की घात 26 धन 3 की घात 27 धन 3 की घात 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगी, इन चारों में से किससे ये पूरी तरह भाग जाएगी, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम घातों को जाते हैं ना, क्यों घात को पहले देख रहे हैं, क्योंकि आधार सबका समान है, तो घातों को देखेंगे, है ना। आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, सभी में कॉमन आएगी, है ना। तो ये उसको मैं लिख देता हूँ 3 की घात 25 धन, इसको मैं लिख देता हूँ 3 की घात 25 धन 1 लिख देता हूँ, है ना, या 25 धन 1 को क्या लिख दूंगा मैं, 3 की घात 25 गुनी 3 की घात 1। ठीक है, तो 26 हुआ ना भाई। इसी तरह 27 को मैं लिखूंगा 3 की घात 25 गुनी 3 की घात 2, आधार समान है, गुना है तो घातें जुड़ जाती हैं, 25 और 2 हो गए 27, है ना। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, ये इस तरह से 3 की घात 25 गुनी 3 की घात 3 हो जाएगा, है ना। तो सब में 3 की घात 25 25 25 से सब 3 की घात 25 आया हुआ है, उनको मैं कर देता हूँ बाहर। ठीक है दोस्तों, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर बाहर चला गया तो 1 बचा, यहाँ पर 3 की घात 1 मतलब बचा 3 बचा, 3 की घात 2 मतलब कितना बचा 9 बचा, और 3 की घात 3 मतलब 3 गुना 3 गुना 3 मतलब कितना 27, है ना। तो ये हो गया 3 की घात 25, और सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाए यहाँ से यहाँ से 30 30 9 39 रेख 40 आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं, यहाँ भी मेरा नजर रहना चाहिए ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ से एक 3 बाहर निकाल दूं, ठीक है, एक 3 बाहर निकालू मतलब 3 की घात कितना हो जाएगा यहाँ से 24 गुना 3 की घात 1 25 हो गई, गुना 40 को मैं क्या लिख दूं 4 गुनी 10 लिख दूं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा 3 की घात 24 गुना, इन दोनों को गुना करता हूं, कितना गया 4 गुनी 10 दिया, कितना गया 30। तो ये पूरे में 30 आ गया है, तो किससे भाग जाता है इनका, 30 से भाग जाता है। चलो 30 से भाग कर देते हैं, तो ये कम कट गया ना ये, तो क्या आंसर तो आ गया। हमारा पूछ क्या रहा है कि इन चारों में से किससे भाजित हो रही है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, इस घात 30 है ना, 30 से पूरी संख्या जो दी है ऊपर का सिंप्लीफाई किए वो भाग जा रही है, तो आंसर ये रहा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको, छोटा सा वीडियो है, आपको बेसिक को लेकर लिया गया है, समझ आया हो।